हमारे साथ जेजेपी के नेता प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानेंगे आज की जो पंचायत रिवाजपुर गांव में की गई है उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइए उमेश भाटी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बाबू जी। आज इस पंचायत में आसपास के सभी गांव के लोग आए, रिवाजपुर, टिकावली, देहा, ददसिया, खेड़ी कला, भतौला, आसपास के काफ़ी गाँव से लोग आए और भारी तादाद में लोग आए और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। तो आज इस पंचायत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पंचायत और महापंचायत आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की एक ऐसी प्रथा है कि जिसके सहारे से हम लोग जो है छोटी छोटी बातें भी और बड़ी बड़ी बातों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये और एक अपने क्षेत्र की बात को उठाने के लिए भी जो है ना हमें पंचायत महापंचायत की ज़रूरत पड़ती है। तो आज एक ऐसी समस्या हमारे क्षेत्र के अंदर पैदा होने वाली है कि जिसमें विधानसभा का जो कूड़ा है, जो उस कूड़े को जो है रिवाजपुर के इस छोटे से क्षेत्र के अंदर इसमें डालने की जो है बात चल रही थी और इसकी वजह से जो है आसपास के क्षेत्र में जो है लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी तक इसकी जो है बदबू और इसकी वजह से जो बीमारियां हैं उसकी फैलने की जो है उम्मीद ज़्यादा थी। तो इस वजह से यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने ये महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, समाजसेवी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग इसमें पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को रखा वहाँ पर। और उससे अंदाज़ा लगा कि ये समस्या छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले इस बड़ी समस्या को समझ के ही यहाँ पर लोगों ने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्योंकि देखो, जब कूड़ा डलेगा तो उस वेस्ट में पूरे शहर का कचरा आएगा, हॉस्पिटल्स का भी कचरा आएगा और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स वगैरह वो डलते हैं उसमें, क्योंकि जो वेस्टेज कंपनियों से निकलता है वो भी। तो वो जो केमिकल्स का जो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा वो पूरे भूमि के पानी को भी ख़राब कर देगा। जल प्रदूषण के साथ साथ में यहाँ पे वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात और सही जायज़ बात को उन्होंने उठाया है कि जल तो दूषित होगा, जल के साथ साथ वायु दूषित भी होगी। तो इन दोनों चीज़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है ये एक मुहिम छिड़ी हुई है पब्लिक के बीच में कि भाई यहाँ के पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। आज हम सुबह उठते हैं तो हम एक फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कूड़ा घर बन गया तो जब हम उठेंगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रदूषित वायु मिलेगी और हम जो पानी नलके से चलाएंगे तो हमें प्रदूषित जल मिलेगा, जिससे कि ऐसी बीमारियां होने की उम्मीद है कि हम ज़िंदगी भर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगर आज हमने यहाँ पर जो ये महापंचायत हुई है और जो बात रखी है कि भाई हम नुमाइंदों को जाएंगे, उनको अपनी बात रखेंगे, उनको समझाएंगे और MP MLA और दुष्यंत चौटाला जी जो हमारी जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उन तक इस बात को पहुँचाएंगे कि ये सिर्फ समस्या 2-4 घरों की नहीं है, ये समस्या लाखों परिवारों की है। तो इस समस्या को देखते हुए, ठीक है, कूड़ा उसकी भी बहुत ज़रूरत है कि हम कूड़े को कहाँ डंप करें, क्योंकि डंपिंग स्टेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन ऐसी जगह निश्चित की जाए, सुनिश्चित की जाए कि जहाँ पे आम आदमी ना हो और दिक्कत ना हो। यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे पे ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहाँ अगर डंपिंग स्टेशन बना भी दें हम तो वहाँ पर इतने गहराई तक जो है रेतीला हिस्सा है कि उससे पानी नीचे तक पानी नहीं जाएगा जो दूषित नहीं होगा। जिस तरह से पहाड़ों में हमने किया है तो दूषित जल नहीं हो पाया वहाँ से, उसी तरीके से जमुना किनारा भी है तो उसमें जमुना किनारे ऐसी जगह को सुनिश्चित किया जाए कि जहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाकर और उससे इस दिक्कत से हम छुटकारा पा सकें। तो ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्यों ना इसमें कोई टेक्निकल आधार पर यह विकल्प दिया जाए कि उस वेस्ट से हम सड़कें बनाएं, बिजली का उत्पादन करें, कुछ और जैसे खाद्य है, गीला कूड़ा है तो उसे खाद पैदा की जाए। देखो रॉबिन जी, हमारे गांव में कहावत होती है कि 12 साल बाद घूरे के दिन बदल जाते हैं। तो वो घूरा क्या था? वो डंपिंग स्टेशन था जो गांव में होता था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि गांव में भी डंपिंग स्टेशन, लेकिन गांव में जो उस टाइम का जो कूड़ा था वो ऐसा कूड़ा नहीं था जो आज जो जैसे अस्पतालों के जो चीज़ें निकल रहे हैं। उस समय तो घर से जो है ना जो बच गया गोबर उसको डाल दिया जाता था, झाड़ू लगाकर जो चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होती थी उनको वहाँ डाल दिया जाता था। तो उसको भी 12 साल ये बोला गया था, 10-12 साल बाद वो खाद में बदल जाता था और वो खाद बहुत महंगी बिकती थी और उस खाद को लोग ले जाते थे और अपने खेतों में डालते थे। लेकिन अब बात वो आ जाती है कि वो डंपिंग स्टेशन भी तो चाहिए ना।
जहाँ पे जो गांव में होता था तो अब वो शहर में, अब शहर में का जो कूड़ा है वो दूसरे टाइप का कूड़ा है। अस्पतालों का वेस्टेज हो गया, कंपनियों की वेस्टेज हो गई, जिसकी कहीं भी खाद की ना तो बनने की उम्मीद है और जिसका ना कि हम खेतों में यूज़ कर सकते। तो ऑलरेडी सरकार उस पर काम कर रही है। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो उसी वेस्टेज से हो रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको डंप करना पड़ता है पहले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव से कुछ कूड़ा निकला और उसको सीधा जाके सड़क पे फैला दिया। तो एक डंपिंग स्टेशन बनना ज़रूरी है, फिर डंपिंग स्टेशन पे कुछ सालों तक उसको रिसाइकल करना ज़रूरी है, फिर वहाँ से उसको उठाया जाना चाहिए। तो ये एक तरीका, एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, सड़क के लिए यूज़ कर सकते हैं, खेतों के लिए यूज़ कर सकते हैं, भराव के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भराव की ज़रूरत है तो उसको भराव करके उसको हम लेवल लेकर ला सकते हैं। अब हम जो है ना, जो अपने उद्यान है, जो हमारे जो पार्क हैं हमारे, उन पार्कों के अंदर अगर हमारे को लेवलिंग करना है, उस पार्क के अंदर सुंदर पार्क बनाना है तो उसके अंदर भी उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाएगा। तो डंपिंग की जो दिक्कत है वो मेन दिक्कत है। तो डंपिंग मेरे हिसाब से सरकार के नुमाइंदों को और अधिकारियों को फिर से सोचना पड़ेगा और एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी कि जहाँ पे ये दिक्कत ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी आज की इस पंचायत के बारे में। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।